और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, क्या हाल चाल है। सीएसएस की जर्नी एंड होने के बाद प्रैक्टिकल करना तो यार बनता है, ठीक है, वो तो करेंगे ही करेंगे, पर याद रखना तुम्हें पूरा का पूरा हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है इस प्रोजेक्ट को करने से पहले, बिकॉज जो भी नॉलेज हमने गेन किया ना वही तो यूज करने वाले हैं भाई, और वही नॉलेज से हमारा ये प्रोजेक्ट ना धाकड़ होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है बोलने की कि उसको जाओ स्क्रीनशॉट लो और इंस्टा स्टोरी पे टैग करो, क्योंकि तुम खुद करने वाले हो जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और क्या प्रोजेक्ट है? एक लॉगिन फॉर्म। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई मजाक कर रहे हो यार, क्या यार लॉगिन फॉर्म बनवाओगे, मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे और लॉगिन फॉर्म। भाई ये प्रोजेक्ट देखोगे ना खुद ही शौक हो जाओगे, इतना शानदार है। ये मेरे एक फ्रेंड ने बनाया है, प्रथम है, उसने बनाया था, उसी का रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और वो तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रथम भाई को जो है मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई की मेहनत है तो थोड़ा तो उनको क्रेडिट देना बनता है, ठीक है। लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं कोड पेन का कौन सा है, और वो मैं दिखा भी दूंगा कि क्या बनाने वाले हैं उसको, लेकिन हम खुद से इंप्लीमेंट करेंगे, प्रथम भाई का कोड नहीं देखने वाले हैं। तो चलो मैं पहले दिखा देता हूँ कि हम रियल में बनाने क्या वाले हैं। तो हम बनाने वाले हैं जो वो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, हम जाएंगे और यहाँ पे ये कोड पेन का लिंक शेयर करेंगे, और ये जो लॉगिन फॉर्म है ना भाई साहब, ये लॉगिन फॉर्म बनाने वाले हैं हम। इस लॉगिन फॉर्म को हम खुद इंप्लीमेंट करेंगे, ट्विटर का लॉगिन फॉर्म जो कि अब एक्स का हो गया, तो हम इसको एक्स के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना। और देखते हैं कि ये हम खुद कैसे बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीएसएस से। हम प्रथम भाई के ये सीएसएस को टच भी नहीं करेंगे, ठीक है, हम उनको देखेंगे भी नहीं कि कैसे कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद का दिमाग लगाना है। और वो चीज तुम अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हो कि भाई मैंने ये चीज खुद से बनाई है। सीएसएस में प्रथम भाई इज टॉप, ठीक है। तो प्रथम को ट्विटर में जाके टैग कर देना अगर तुम बना रहे हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे तो टैग करना भूलना ही नहीं है, ठीक है। चलो बोल दिया, मैं बोल रहा था कि नहीं बोलना पड़ेगा, बट ठीक है यार। चलो तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे और इसको ना फाइल स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम इसको डाल देते हैं लर्निंग। सो लर्निंग एक हम डायरेक्टरी बना रहे हैं, जो कि डायरेक्टरी बन गई है हमारी। इस डायरेक्टरी के अंदर हम एक और डायरेक्टरी बनाएंगे, उसको बोलेंगे सीएसएस, और फिर एक और डायरेक्टरी बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, एचटीएमएल हम उस लर्निंग वाले के अंदर डाल देंगे। सब उठाया और लर्निंग के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। फिर जितने सीएसएस बचा है ना, ये सारे के सारे सीएसएस, ये सीएसएस की फाइल के अंदर चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब हर एक इंडेक्स के अंदर जो भी हमने सीएसएस का पाथ दिया था उसमें जाके हम बोल देंगे भैया जो भी सीएसएस है ना तुम्हारा, वो सीएसएस करके एक डायरेक्टरी है उसके अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए देखो इसकी स्टाइलिंग बिगड़ गई है सब। तो जैसे ही मैं इसकी स्टाइलिंग डाल दूंगा ना सब सही हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म्स में गए, ट्रांसफॉर्म्स में जाके हमने कहा सीएसएस में, ये इंडेक्स में भी फाइनली सॉरी यूजर में भी हो गया, पर ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं हमारा लाइव सर्वर तो निपट नहीं गया। देखते हैं, हाँ देखो लाइव सर्वर की प्रॉब्लम थी, अब वापस सारा सीएसएस आ गया, तो सब मजेदार वाली बात है। हमने ये क्यों किया? क्योंकि हम एक और डायरेक्टरी बनाने वाले हैं, प्रैक्टिकल। ये होती है कुछ बात। इसके अंदर हम बनाएंगे प्रोजेक्ट 1, ठीक है। इसको बोल देते हैं ऐसे करके प्रोजेक्ट 1, और प्रोजेक्ट 1 को नाम देना है, रहने दो, और इसको प्रैक्टिकल की जगह प्रोजेक्ट्स नाम दे देते हैं, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और लर्निंग भी कैपिटल एल से कर देते हैं भाई, थोड़ा सा तो मतलब अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट 1 दिया है, ये एक्चुअली होना चाहिए एक डायरेक्टरी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 1 के अंदर हम बनाएंगे, प्रोजेक्ट 1 के अंदर हम बनाएंगे एक index.html, ठीक है, जिसका आई छोटा रहेगा, और क्योंकि ये एक ही है तो इसके अंदर हम CSS भी बना देंगे, index.css, ठीक। अब index.html में हम एक मार्कअप डाल देते हैं, सिंपल था। ये सब तो हमें पता ही है ना यार, सीख ही रहे हैं जब से, हम कर क्या रहे हैं जब से। ये सब बंद कर दिया हमने। अब इस साइड बार को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सारा काम हमारा यहीं पे होगा। अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए लॉगिन के लिए? हमें सबसे पहले चाहिए एक फॉर्म एलिमेंट ले लेते हैं, जिसमें अभी इंडेक्स की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर हमें चाहिए एक इनपुट, किस टाइप का? ईमेल टाइप का। तो देखो जब भी हम कुछ बनाते हैं ना, तो हमारे उस बनाने के टाइम पे हम अभी डिजाइनिंग के बारे में सोच नहीं रहे, हम बस ये देख रहे हैं यार जो जो मेरे दिमाग में सब कुछ मैं यहाँ पे डाल दूं। तो मैंने कहा ठीक है, नाम आ गया, फिर उसके बाद मुझे चाहिए एक इनपुट फील्ड चाहिए था पासवर्ड वाली, ठीक है, और फिर उसके बाद एक चाहिए मुझे सबमिट वाली, ठीक है। तो फील्ड्स मेरी तैयार हो गई हैं कि भाई ये फील्ड चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन याद करो जो फॉर्म है उसमें होना ये चाहिए कि एक लोगो भी होना चाहिए, तो लोगो के लिए चाहिए हमें इमेज टैग, ठीक है। लोगो के नीचे जो है होना चाहिए हमारा टाइटल, तो जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं H1 H2 कुछ भी, और इसको नाम देख सकते हैं X, और हम ब्रैकेट में डाल देंगे ट्विटर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब ये सारी चीजें कैसी दिख रही हैं उसके लिए हम जाएंगे हमारे लाइव सर्वर को फिर से हम इनेबल करेंगे, जिससे कि ये वाला पर्टिकुलर पेज खुल जाए, और ये खुल गया। अब ये सबमिट में जो हम करेंगे लॉगिन नाम दे देंगे, जिससे कि ये अच्छा सा दिख जाए। अब हमें करना क्या है, ये सारी चीजें एक के नीचे एक आएंगी, तो या तो ग्रिड यूज करो या फिर फ्लेक्स यूज कर सकते हैं हम, है ना, इन सारी चीजों को एक के नीचे एक लाने के लिए, ठीक है। अब ये इन सब में हो तो गया काम। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं क्लासेस देना, कि हम हर चीज को किस तरीके से हम सीएसएस करेंगे। तो जनरली क्लासेस से ही सीएसएस की जाती है, तो हम बोल देंगे इसको फॉर्म, ऑल्दो तुम टैग भी यूज कर सकते हो फॉर्म, लेकिन इट्स जनरल, इसको लॉगिन फॉर्म भी बोल सकते हो, लॉगिन फॉर्म, ठीक है।
फिर इसमें हमने दे दिया लॉगिन फॉर्म। अब ये हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लॉगिन फॉर्म, लोगो। ओके, इस तरीके से। इसलिए जो है ना, होना ये चाहिए कि इसको तुम लॉगिन फॉर्म बोल दो और इसको तुम जस्ट लोगो बोल दो। ठीक है, फिर ये हो गया टाइटल, फिर ये हो गया ईमेल, ठीक है, और फिर हो गया पासवर्ड और सबमिट। सो क्लास सबमिट बटन, ठीक है, BTN भी लिख सकते हैं अपन। ओके, ये सारी चीजें हमने बना ली। अब पहला काम जो है वो यही है कि सारी चीजों को एक के नीचे एक रखना है। तो कैसे करेंगे हम? ये सबसे पहला काम जो करना है वो ये देखना है कि यहाँ बॉडी में हमारे मार्जिन है कुछ, तो हम जाएंगे और CSS फाइल में बोलेंगे भैया बॉडी ना एक काम करो, मार्जिन जो है वो 0 कर दो। ठीक है, मार्जिन हो गया 0। इसके बाद हम बोलेंगे भैया डिस्प्ले ना फ्लेक्स कर दो, जिससे कि हम सारी चीजों को, कंटेंट जो है वो सेंटर कर दें। ठीक है, अब हमें वर्टिकली भी है उसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं आता है, वर्टिकली भी सेंटर करना है। तो हाइट हम बोल देंगे 100 VH। ठीक है, VH मतलब कि हमारा पूरा हाइट ऑफ जो पेज है उसको ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो ये देखो ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया हमारे पेज के। इसके बाद हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाएगा लाइट ग्रे। ठीक है, लाइट ग्रे कलर हम दे देते हैं, जिससे कि ये लाइट ग्रे हो गया। यही लाइट ग्रे कलर जो है बहुत बेनिफिट करेगा हमें, क्यों? यही तो हमारा खेल है। अब शुरू करते हैं इस फॉर्म को। अब ये फॉर्म को ना एक्चुअली मैंने मेन में डाल दिया, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जो है इसकी एक बॉर्डर हो। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्म को, लॉगिन फॉर्म को, यहां पे जाता हूं, लिखता हूं लॉगिन फॉर्म, और सबसे पहला काम ये करता हूं कि इसको दे देता हूं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, फिर से लाइट ग्रे। अब तुम बोलोगे भाई ये तो दिखेगा ही नहीं। हाँ, नहीं दिख रहा है, बट इसको ब्लैक कर लेते हैं तो दिख जाएगा। लेकिन यही हमें एट द एंड हमें हटा देनी है बॉर्डर। अभी हम हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, देखेंगे। पर जो हम बात कर रहे थे ना भाई कि उसको एक के नीचे एक करने का, वो काम हम कर सकते हैं डिस्प्ले से ग्रिड यूज करके। डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट में हम बताएंगे भैया एक ही कॉलम चाहिए हमें और वो ऑटो कर दो। देखो ये बहुत अच्छे तरीके से ऑटो हो गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं, जिससे कि ये वाला जो है हमारा जो मार्जिन है ना, ये बॉर्डर से वो कम हो जाए। तो पैडिंग मैंने 10 पिक्सल बोल दी। अब देखो ये सारी चीजें मैंने बहुत तेजी से कर दी, क्यों? क्योंकि भाई ये सारी चीजें बेसिक है, लेकिन हर चीज हम तब कर रहे हैं जब हमें जरूरत हो रही है। तो इसलिए इतना करने के बाद अब मैं अपने आप को करता हूं थोड़ा सा स्लो, और अब हर एक चीज आपको करता हूं एक्सप्लेन, समझाता हूं। जो डिजाइन हमने देखा था ना प्रथम भाई का लॉगिन फॉर्म वाला, वो डिजाइन में सारा खेल है शैडो का। शैडो के बारे में हमने उतना एक्सप्लेन डिटेल में नहीं पढ़ा है हमारे जो कोर्सेज थे, पर आज हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हम एक यूज करते हैं बॉक्स शैडो नाम की चीज। इस बॉक्स शैडो में क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें बताना पड़ता है कि भैया तुम्हारी जो शैडो है वो किस साइड आएगी। ठीक है, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, तो किस साइड जाएगी। तो तुम हमेशा शैडो जो है, अब शैडो क्या होती है, एक साइड से लाइट पड़ रही है तो शैडो दूसरी तरफ आती है। तो एक साइड से जब मान लो लेफ्ट से शैडो लाइट पड़ रही है, तो शैडो कहां बनेगी, राइट में। राइट से लाइट आ रही है तो शैडो कहां बनेगी, लेफ्ट में। ऑपोजिट साइड बनती है ना। तो हम राइट साइड में मान लो अपनी शैडो देते हैं, तो शैडो राइट साइड में है, मतलब लाइट कहां से आ रही होगी, लेफ्ट में आ रही होगी। तो लेफ्ट में ब्राइट ज्यादा होगा, शैडो राइट है तो वहां पे डार्क ज्यादा होगा। तो शैडो हमेशा, चलो 10 पिक्सल इधर बोलते हैं और एक और 10 पिक्सल बोलते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूं अगर, तो तुम देखो ये शैडो बन गई ना, बहुत अच्छी। इसका क्या मतलब है, लाइट कहां से आ रही, लेफ्ट से आ रही है, और शैडो ये बन गई, बहुत बढ़िया दिख रहा है ये। ठीक है, लेकिन इस शैडो में ना हम कुछ और भी कर सकते हैं, और वो बोल सकते हैं कि भैया इसका कलर क्या रहेगा। कलर करने के लिए हम बोल देंगे इसका कलर जो है वो ग्रे कलर कर देते हैं, मान लो। अब जैसे ही ग्रे कर दिया, ये देखो इस तरीके से ग्रे हो गया, पर ये बिल्कुल शैडो जो है बहुत ज्यादा शार्प है, हम थोड़ा इसको ब्लर करना चाहते हैं। ब्लर करने के लिए तुम्हें 3rd नंबर देना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने 5 पिक्सल दिया, तो ये देखो हल्की सी ब्लर हो गई ना, ये चीज है शैडो, और यही शैडो अभी हमारे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो हमने इसको 5 पिक्सल दे दिया, मान लो 10 पिक्सल दे दे, थोड़ा और ये ब्लर हो गई। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया अपना एक स्ट्रक्चर शैडो वाला। अब मान लो मैंने इसकी ये बॉक्स हटा दिया। अब बॉक्स हटा दिया तो अजीब नहीं लग रहा है, राइट साइड में शैडो है, लेफ्ट साइड में है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, शैडो में हम बता सकते हैं भैया ये तो हमारा शैडो वाला पार्ट हो गया। बॉक्स शैडो में लाइट वाला पार्ट जो है, जहां से लाइट आ रही है, मतलब ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये वाला इधर वाला पार्ट, ठीक है, उसका अब हम डिजाइन देंगे और हम बोलेंगे एग्जैक्टली सेम। लेकिन यहां पे हम बोल देंगे भैया ये माइनस, ये भी माइनस, और ये तो ब्लरिंग तो उतना ही रहेगी, और यहां पे जो कलर है ना वो व्हाइट कर दो। अब देखो क्या हुआ अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो दूसरा वाला ये -10 और -10 दिया ना, वो कहां पे काम कर रहा है, लेफ्ट और टॉप में काम कर रहा है। और कलर हमने व्हाइट दिया, ब्लर लेवल तो उतना है, सेम जितना था। तो ऐसा नहीं लग रहा यहां से लाइट आ रही है और यहां पे लाइट जो है वो शैडो क्रिएट कर रही है, इसलिए ये हमारा इफेक्ट एक तैयार हो रहा है धीरे धीरे। अब चलो एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा और ब्लर कर देते हैं। लेट्स से 20 कर दिया इधर भी और इधर भी, ब्लर दोनों तरफ सेम होना चाहिए तो अच्छा लगेगा। और इनके जो साइज है ना, इसको भी बढ़ा देते हैं। तो हमने ये 10 पिक्सल की जगह कर दिया 20 पिक्सल। तो ये इस तरीके से हो गया। इसको 20 की जगह 15 कर दें क्या, बहुत ज़्यादा लग रहा है ठीक है, ठीक है, ये एक क्रिएट हो गया हमारा
डिज़ाइन। लेकिन अभी भी इसमें ना बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं हम। कैसा चेंजेस? पहला चेंजेस तो जो हमें करना है वो ये है कि भाई ये जो बॉक्स बनाया ना, इस बॉक्स का जो है राउंडेड कॉर्नर होना चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस हम डाल देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल में ये इस तरीके से हो गया। और इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं हम। हाइट जो है इसकी HEIGHT हाइट मान लो 200 पिक्सल कर दी। काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गई 200 पिक्सल। अब यहाँ पे ये हमारा इफेक्ट एक बहुत सही तरीके से हो रहा है धीरे धीरे क्रिएट। अब ये इफेक्ट हम चाहते हैं इसका ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट कहाँ हो? हमारे ये इनपुट फील्ड्स में। तो अब जाते हैं इनपुट फील्ड को करते हैं सिलेक्ट। ईमेल को पहले हम डिज़ाइन करेंगे, फिर देखेंगे बाद में हम कैसे और चीज़ों को करना है। इसमें सबसे पहले बॉर्डर रेडियस उतना ही दे देते हैं जितना पहले था। तो ये देखो ये बॉर्डर रेडियस हो गया। लेकिन बॉर्डर जो है वो नहीं चाहिए हमें, तो बॉर्डर नन, ठीक है। बॉर्डर चाहिए नहीं थी लेकिन बॉर्डर रेडियस चाहिए था, ठीक है। ये हो गया। अब मेन कहानी किसकी है? हर चीज़ तो शैडो की ही कहानी है ना। तो लेके आओ भैया शैडो को। तो शैडो अगर लेके आ रहे हैं तो ये इस तरीके से आ रहा है। हमें इसका ऑपोजिट करना है, हमें इन साइड में चाहिए उसके शैडो। तो वो कैसे होगी भाई? वो ऐसे होगी कि यहाँ पे जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे हम बोल देंगे भैया ये ग्रे कलर है और ये है वाइट कलर। लेकिन अभी भी ये आउट साइड में है, हमें बॉक्स की शैडो इन साइड में चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे इनसेट। इनसेट करने से ना वो जो शैडो है ना वो अंदर साइड में हो जाती है, बाहर साइड में नहीं होती है। तो दोनों तरफ इनसेट कर देते हैं। अब ये हो गया। अब लेकिन क्योंकि ये छोटा सा है बॉक्स, तो इसका ना हम जो है 4 ही पिक्सल देते हैं ब्लर इफेक्ट। और ये सारे जो हैं 15 डाला है ना हमने, इसको भी कम करके देखते हैं कि कितना होता है। तो ये हमने 15 डाला था, इसको 5 करते हैं। तो ये हाँ इस तरीके से हो गया। लेकिन वाइट वाला इफेक्ट दिख नहीं रहा क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे लाइट ग्रे, वही वाला सेम कलर चल रहा है जहाँ से हम अभी यूज़ कर रहे हैं, सारे के सारे वही कलर चल रहे हैं। तो ये देखो ये अंदर साइड में उसके शैडो हो गए ना। अब यही चीज़ हमें कहाँ चाहिए? पासवर्ड में भी चाहिए। अब दोनों ही तो इनपुट फील्ड हैं, तो हम इसको नाम देते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट नाम दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, नाम नहीं क्लास बोलेंगे उसको। और यहाँ पे जाएंगे हम और बोलेंगे भैया ये इनपुट है एक्चुअली, ठीक है। ये देखो इनपुट इस तरीके से क्रिएट हो गया, हो गया ना मस्त वाला बिल्कुल। तो इसका हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं पासवर्ड, और इसका प्लेस होल्डर डाल देते हैं ईमेल। अब देखो ये हो गया। अब इसमें क्योंकि पासवर्ड और ईमेल बिल्कुल सटे हुए हैं तो हम इसको पैडिंग दे देंगे। अब पैडिंग देंगे हम इसकी लेट्स से 8 पिक्सल। तो 8 पिक्सल दे दी तो ये थोड़े से जो है खिसक गए और मज़ेदार हो गए। लेकिन ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो बाहर का जो है स्पेस ऐड करने के लिए क्या देते हैं हम? मार्जिन। तो मार्जिन हमने दे दिया लेट्स से वो भी 8 पिक्सल दे दिया। तो ये देखो इस तरीके से ये मस्त तरीके से आ गया। लेकिन हमें इसका फॉन्ट साइज़ छोटा चाहिए, तो मैं इसको 10 पिक्सल ही रखता हूँ। फॉन्ट साइज़ को 12 रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेम जो कहानी है वो हमें बटन के साथ भी करनी है, लेकिन बटन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बटन ना भाई तो उसका कलर चेंज होएगा। तो इसलिए हम सबमिट बटन को यहाँ पे यूज़ करेंगे, डॉट सबमिट बटन। और इसको हम कर देंगे वही बॉर्डर रेडियस सेम रहेगा और बॉर्डर नहीं रहेगा। ये इस तरीके से कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे? पैडिंग और मार्जिन भी सेम रखेंगे और ये सब भी सेम रखते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉन्ट है ना। तो फॉन्ट भी हमने सेम कर लिया। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, क्योंकि अब ट्विटर जो है वो ब्लैक में हो चुका है, तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक और कलर मतलब जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाएगा वाइट। ये तो हो गया। लेकिन ये शैडो वाला इफेक्ट नहीं आ रहा ना, वो कैसे करते हैं देखते हैं चलो। तो शैडो वाला इफेक्ट लाने के लिए फिर से हम लेके आते हैं ये बॉक्स शैडो, और इस बार हमें आउटसाइड में चाहिए, इनसाइड में नहीं चाहिए क्योंकि इनसाइड में तो कलर हमने फिल कर दिया है। और इस बार यहाँ पे कर देते हैं ग्रे और यहाँ पे कर देते हैं वाइट, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हो गया ये मस्त वाला। ट्विटर और ट्विटर एक्स जो लिखा है, मेरे हिसाब से सिर्फ एक्स लिखे हैं तो चलेगा, एक्स बस, ठीक है। ये जो टाइटल है इसको हमें सेंटर पे लेके आना है। तो टाइटल हो गया
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये देखो ये सेंटर पे आ गया है कि नहीं, मस्त तरीके से। इसको लेकिन हमें चाहिए सर्कुलर में। सो बॉक्स रेडियस जो है वो लेट्स से 50 पिक्सल, देखते हैं क्या होता है। कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि हमने अभी कुछ ना बॉक्स का बॉर्डर दिया है ना ही हमने शैडो दी है, तो शैडो दे देते हैं। और शैडो जो है ये वाली होगी, आउटसाइड वाली, इनसाइड वाली नहीं होगी। तो हमने दे दी शैडो, ये इस तरीके से हो गया। लेकिन विड्थ और हम हाइट डिफाइन कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 50 पिक्सल अगर बोल दूँ तो 50 की जगह 100 पिक्सल कर दूँ, हाँ 100 ठीक रहेगा। और हाइट भी 100 पिक्सल। अब यहाँ पे ये एक्स ऊपर चला गया, एक्स को सेंटर कैसे करते हैं याद करो, तो हम बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, एंड जस्टिफाई सेंटर, सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। ये देखो सेंटर पे आ गया, इजी है ना। अब ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको 50 पे ही रखते हैं भाई, तो सही रहेगा। अब ये खिसक गया है भाई साहब पूरे के पूरे लेफ्ट में, क्योंकि ये हमने टाइटल में इसको सेंटर दिया था, तो वो सेंटर तो हो गया, लेकिन क्योंकि फ्लेक्स कर दिया है, देखो फ्लेक्स की वजह से सारा खेल हो रहा है, ठीक है। तो और विड्थ वगैरह भी दे दी हमने, तो इसकी वजह से ये लेफ्ट में घुस गया। तो वो कैसे हम सेट करेंगे, हम जो फॉर्म है ना हमारा, इस फॉर्म में बोल देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं सेंटर तो हमने किया था, तो ये हो जाना चाहिए था, ग्रिड भी कर दिया है। चलो इसको देखेंगे कैसे करना है, पर फिलहाल जो है हमारा फॉर्म तैयार हो रहा है, और इसकी फॉर्म की हाइट जो है ना वो हटा देते हैं, तो ये अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। बहुत ही शानदार फॉर्म हमारा हो रहा है धीरे धीरे तैयार, और बस ये लोगो को सेट कर देंगे ना तो काम हो जाएगा हमारा। तो उसको करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ याद रखना, मार्जिन ऑटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्स के साथ। और ये देखो ये हो गया, इसको भी हम मार्जिन एक्चुअली एक दे सकते हैं, मार्जिन बॉटम दे सकते हैं 20 पिक्सल, देखो मार्जिन टॉप भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ 20 पिक्सल। ये हमारा बन गया बहुत सटीक तरीके से। तो ये देखो यहाँ से आ रही है लाइट, तो जो एलिमेंट ऊपर है उसके यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे शेडो है। ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे इनपुट फील्ड्स, इनका उल्टा होना चाहिए, इनके अंदर में शेडो होनी चाहिए, यहाँ पे शेडो होनी चाहिए और यहाँ आनी चाहिए लाइट। तो ये इनपुट जो हमने बना के रखा है, इसका इनसेट जो है ये ग्रे, वाइट की जगह ग्रे कर दो और ग्रे की जगह कर दो वाइट। ये हो गया। अब देखो सटीक, बहुत शानदार, हमारा इफ़ेक्ट बिल्कुल मज़ेदार चल रहा है, बहुत सही तरीके से हमने किया है इसको। और चाहो तो ये बहुत ज़्यादा अगर लग रहा हो, तो मुझे क्योंकि लग रहा है ये बहुत ज़्यादा, तो इसको थोड़ा सा कम कर दो, और ब्लर जो है उसको भी थोड़ा सा कम कर दो। मान लो 15 कर दिया मैंने, 10 करूँगा अगर तो नहीं, 20 ही ठीक था। और ये वाले जो हैं इनको बल्कि मैं 10 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, अब थोड़ा सा एलिगेंट लग रहा है। तो ये जो हमने कर दिया एक्स का, हमने एक लॉगिन फॉर्म बना दिया, इसको बोलते हैं नियोफॉर्मिक। और ये नियोफॉर्मिक डिज़ाइन में तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एक और छोटा सा काम करता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं। इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना, मुझे अभी भी बड़ा लग रहा है, 8 पिक्सल तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, 10 पिक्सल में ठीक है मेरे हिसाब से। और पैडिंग थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, 12 कर देता हूँ, तब जो है ये और शानदार लगने लगेगा। 10 कर देते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये लॉगिन फॉर्म हमने बनाया है, और इसमें पूरा खेल जो है वो शैडो का था। मैं कोशिश यही कर रहा था कि भाई चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, बट अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये सारा कोड तुम्हें मिल जाएगा गिटहब पे, जो गिटहब रिपोजिटरी अपनी है, गिटहब सार्थक सेवी, CSS कोड जुगाड़ वाली पूरी जो है CSS की, सार्थक सेवी पे नहीं, वो बिटफ्यूम्स पे है ना, तो बिटफ्यूम्स पे /CSS की जो भी हमारी है, उसको हम जाएंगे और देख लेंगे तो मिल जाएगा। अब ये क्यों नहीं दिख रहा है भाई साहब, दिखा दो यार। कोड जुगाड़ पे ये रहा CSS, लर्न CSS वाला, ठीक है। इस पे जाओगे ना, सारा का सारा कोड मिल जाएगा। अभी मैंने इसको पुश नहीं किया है, जैसे ही मैं पुश करूँगा ना ये स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा जो इस वाले एपिसोड में किया है, और सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई बताओ मुझे ये कैसा लगा। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे। और याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ट्विटर पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, मुझे टैग करना है स्क्रीनशॉट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो,
तभी तो पता चलेगा भाई कि तुम बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, ये तुम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो डेफिनेटली, फ्री, टोटली फ्री। तुम फ्री हो, इसको यूज़ करो, चाहे वेबसाइट में यूज़ करो, चाहे कहीं पे भी यूज़ करो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है भाई, मज़ेदार चीज़ें। मिलते हैं अगले वाले प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम कुछ और एक लेवल और धमाके वाली चीज़ करने वाले हैं, और उसमें आएगा फिर से मज़ा, क्योंकि यहाँ करते हैं हम कोड में जुगाड़, और आपको देखते रहना है कोड जुगाड़।